चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसको हम 9.5 में रखते हैं और हड्डी होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें क्या कहना है उसको देखिए थोड़ा सा। इसमें जो होता है क्वेश्चन दो टाइप में रहता है, ठीक है ना, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आपको हम बता दें कि dy/dx इक्वल टू क्वेश्चन, ओके। फिर देख लिए इधर होगा dx/dy इक्वल टू क्वेश्चन, ओके। अब देखिए, अब क्या है, जब इस तरह का सवाल रहता है, क्वेश्चन रहता है dy/dx इक्वल टू क्वेश्चन या dx/dy इक्वल टू क्वेश्चन रहता है, तो फिर जो है हम dy/dx इक्वल टू क्वेश्चन पर क्या करेंगे, उसको जब क्वेश्चन को सबसे पहले इस रूप में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ना चेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले तो हम y/x के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, है ना, चेंज कर y/x के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। इधर जो है dx/dy इक्वल टू क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा, तो इसको ना हम x/y फॉर्म में चेंज कर लेंगे। x/y के फॉर्म में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ओके। x/y के फॉर्म में चेंज कर लिए। चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, समीकरण y/x के फॉर्म में चेंज करके समीकरण 1 मान लेंगे। और इसको भी जो है अगर dx/dy रहेगा तो इसको समीकरण भी, इसको भी 1 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं इसको भी। और चेंज करने के बाद अब क्या करेंगे उसको देखिए, y/x जो है ना उसको अब क्या कीजिएगा, आप y/x के जगह पर आप भी मान लीजिए, ठीक है। y/x को आप भी मान लिए, भी मानने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये प्राप्त होगा y/vx। अब देखिए मतलब dx है, मतलब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट है, तो इसको भी हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। देखिए चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मुखातिब रहिए। dy/dx फर्स्ट ज्यों का त्यों, डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों, और डिफरेंशिएट फर्स्ट यानी dv/dx। उसके बाद जो है अब ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए, अब क्या होने जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना कर लें। फिर सिमिलरली उसी प्रकार अब इसमें भी उसी प्रकार हम x/y को हम क्या मान लेंगे, भी मानेंगे, भी मान लेते हैं। और यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, vy, और इसको जो है dy नीचे है, मतलब y के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो dx/dy फर्स्ट ज्यों का तो डिफरेंशिएट सेकेंड, ठीक है। डिफरेंशिएट आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकेंड ज्यों का तो डिफरेंशिएट फर्स्ट, उसके बाद ये dx/dy आप प्राप्त कर लिए। अब जाके समीकरण 1 में जाकर हम जो है समीकरण 1 में जाकर और इसको जो है dy/dx के वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। तो नाउ समीकरण 1 में जाकर dy/dx का मान को रखेंगे। रखने के बाद अब क्या करते हैं उसको देखिए, समीकरण 1 में जाकर रखेंगे। रखने के बाद उसको जो है समीकरण 1 में रखने के बाद समीकरण 1 में dy/dx का मान को हम लोग जो है रखेंगे, लिख देते हैं। उसके बाद फिर रखने के बाद उसके बाद हम वेरिएबल सेपरेबल का नॉलेज है मेरे पास, उसके तहत इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे। और फिर क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, जो आएगा से आपका आंसर होगा। सिमिलरली उसी प्रकार यहाँ भी नाउ समीकरण 1 में हम dx/dy का मान को रखेंगे और वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करेंगे इसमें भी। तो समीकरण 1 में dx/dy का मान रखेंगे, dx/dy का मान रखेंगे, ठीक है, dx/dy का मान रखेंगे। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल का नॉलेज है 9.4 में पढ़े हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट मारेंगे, जो आएगा से आपका आंसर होगा। मतलब वेरिएबल सेपरेबल
मेथड का प्रयोग करेंगे। ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, सवाल हम इस पर देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। चलिए अब तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स आपका जो है ये क्वेश्चन रहा, ये हड्डी का सवाल है, HDE और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ये सवाल को हम किस तरह इसको बताते हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, HDE। और इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए वही सबसे पहले तो इसको हमको क्वेश्चन को चेक करना होगा कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो पुट x के जगह kx और y बराबर ky हो जाएगा और इसको रखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, के एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, के एक्स आ जाएगा। ओके, और फिर जो है आप डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन, के कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे में के एक्स आ गया, के से के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई, नीचे में एक्स आ गया, इस तरह से आपको यहाँ पे आ गया। फिर हम क्या करेंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू तो आपको प्राप्त हो चुका है। अब इट इज हड्डी मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, बात समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे उसको देखिए थोड़ा सा, अब चूँकि डी वाई अपॉन डी एक्स इसको तो आपको वाई बटा एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसको लिखिए और उसको हम वाई बटा एक्स के फॉर्म में चेंज करें, मतलब ऊपर नीचे हम दोनों तरफ हम लोग जो है एक्स से हम भाग करेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और फिर ऊपर में भी और नीचे में भी एक्स से डिवाइड कीजिए, प्रत्येक टर्म में कीजिए। देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जो है हम क्या करते हैं उसको वाई बटा एक्स के फॉर्म में चेंज करना है, तो हमको एक्स से डिवाइड करना होगा, तो हम ऊपर में भी भाग करेंगे नीचे में भी भाग करेंगे। तो भाग करते हैं हम, देखिए थोड़ा सा, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स और यहाँ एक्स अपॉन एक्स, इसको सॉल्व कीजिए। समीकरण एक मानना है लेकिन इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। समीकरण एक पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तब समीकरण एक मानेंगे। चलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई बटा एक्स, 1 हो गया, समीकरण एक मान लीजिए। अब क्या होगा इसको देखिए थोड़ा सा कि वाई बटा एक्स को हम क्या मानेंगे, इतना समीकरण एक आ गया। अब इस समीकरण एक में वाई बटा एक्स को आप भी मान लीजिए, तो वाई बटा एक्स को हम क्या करेंगे, अब भी मानेंगे, तो वाई बटा एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, वाई बटा एक्स लिख के और फिर हम क्या करते हैं, भी मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बराबर आपका भी एक्स प्राप्त हो जाएगा। वाई बराबर क्या आ जाएगा, भी एक्स प्राप्त होगा। और किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट जीरो का हो, डिफ्रेंशिएट सेकेंड प्लस सेकेंड जीरो का हो, डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, ओके। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरह से अगर रहेगा, अब डी वाई अपॉन डी एक्स के वैल्यू को समीकरण एक में जाकर रख देंगे, समीकरण एक में जाकर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं हम लोग, देखिएगा आप लोग, डी वाई अपॉन डी एक्स भी प्लस एक्स, तो इसको ये रख। अब देख लीजिए थोड़ा सा कि एक्स के सापेक्ष इसको हम डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स को समीकरण एक में मान रखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा प्लस 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 एक्स डी भी बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस, देखिए समीकरण एक में देखिएगा क्या करेंगे, उसको तो रख चुके हैं। अब 1 प्लस भी हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप लोग जानबे करते हैं, उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, भी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद 1 प्लस भी हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, भी से भी क्या होगा, कैंसिल होगा,
भी से भी आपका कैंसिल होगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 और ये एक्स डी एक्स अब RHS में ले चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक्स जाएगा तो कहाँ जाएगा डी एक्स के साथ। उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं डी एक्स अपॉन एक्स और फिर ये भी हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस में आपका जो है सी लिखिए, चलिए सी लिख देते हैं। उसके बाद अब भी जो हम माने हुए हैं वहाँ पे वाई बटा एक्स को क्या माने थे भी, तो वाई बटा एक्स के जहाँ भी होगा वहाँ वाई बटा एक्स हम रख सकते हैं। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए, पुट है ना, तो वाई बटा एक्स रख देते हैं, वाई बटा एक्स और लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। बात समझ गए? चलिए अब इसको नोट कीजिएगा आप, चलिए नोट कीजिए, चलिए इसको नोट कीजिए।